बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो को बनाने का एक ख़ास मकसद है और वो मकसद जो है वो बहुत ज़रूरी जो है इम्पोर्टेंट एक इशू है, उसके ऊपर आपसे बात करनी है। कि पहली तो बात है, ये वीडियो जो है 10-12 मिनट की होगी। प्लीज़ आपने पूरी देखनी है, कोशिश करनी है, ताकि इसमें से कोई पार्ट ऐसा आप मिस ना करें कि जिससे आपको कल लॉस हो जाए। आज की वीडियो की जो मेन टॉपिक है वो हमारा रहेगा एक्सचेंजेस। अभी जो सिनेरियो इस वक्त चल रहा है मार्केट में, एक तो मार्केट डेप्थ में है, बहुत ज़्यादा डाउन है। बीटीसी का कुछ पता नहीं चल रहा कि वो क्या करेगा। 10,300 जैसे मैंने पहले आपको बताया, बहुत सारी प्रेडिक्शन ऐसी हैं कि 10,300 तक बीटीसी आ सकता है। उसके साथ साथ एक्सचेंजेस का फेल होना या एक्सचेंजेस का बंद होना तो समझ आती है कि भाई एक एक्सचेंज बंद हो रही है तो उसकी जो मैनेजमेंट है, टीम है, वो आपको पहले बताती है जी कि हमारा जो ऑपरेशन है वो इस तारीख तक रहेगा, इतनी देर तक अपने आप फंड जो हैं वो ट्रांसफ़र कर लें। लेकिन कुछ एक्सचेंजेस जो हैं वो सडनली आपका जो है वो विड्रॉवल जो है रोक देती हैं, डिपॉजिट भी बंद हो जाता है, विड्रॉवल भी हो जाता है, और 2 दिन या 3 दिन के बाद आपको एक्सेस भी आपका जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसको ये जो प्रोसीजर है, इसको सेंट्रल जो हैं वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बोला जाता है। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो हैं वहाँ पे क्या होता है कि आप अपने जो आपका फ़ंड है, आपका जो वो आपके कंट्रोल में रहता है, उसमें आपका यूज़र पासवर्ड कोई नहीं होता, जिस तरह बिटकॉइन है। लेकिन अब उसको आपने यूज़ कहाँ करना है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है उनका जो मेथड है अभी तक जो मुझे समझ आया है वो यही है कि अगर आप अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे तो आपका वॉलेट जब कनेक्ट हो जाएगा तो फिर आप वहाँ से बाय सेल करेंगे, और जैसे आप अपना वॉलेट डिस्कनेक्ट करेंगे तो जो आपका डाटा है वो पूरा आपके उसमें आ जाएगा। और मतलब जैसे आपके USDT हैं, आपने 1000 USDT वहाँ पर लेके गए, उसके जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें शिफ्ट किया, आपने ट्रेडिंग की, आपको 200 का प्रॉफिट हुआ, 1200 हो गया, 1200 वापस आपने USDT अपने अकाउंट में लेके अपने अकाउंट को डिस्कनेक्ट करके अपने वॉलेट को निकाल लिया। तो ये तो हो गया आपका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे काम करना। लेकिन वो अभी बहुत कम है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आम आदमी उसकी जो पेचीदगी है उसको नहीं समझ सकता। मतलब जैसे बाइनेंस है, बाइनेंस आप एक बच्चे को भी बना के दे दें तो उसको पता है यार यहाँ मैंने जाना है बाय करना है, यहाँ मैंने जाना है सेल करना है, ऐसे मेरे पैसे ट्रांसफ़र होने हैं, दैट्स ऑल। लेकिन वहाँ पे अच्छा खासा जो बंदा ट्रेडिंग करने वाला है उसको भी दिक्कत होती है। अब इसका 2 हल हैं। पहली हल तो ये है कि आपके पास जो है वो हार्ड वॉलेट हो, जो आपके लॉन्ग कॉइन्स हैं। अगर आपके पास BTC है, एथेरियम है या XYZ कोई भी कॉइन है, और जिसको आप 2 साल 4 साल 5 साल के लिए एक प्लान करके बैठे हैं। शिबा इनू हो सकता है, बेबी डॉज हो सकता है, एलोन जो है वो हो सकता है, एलोन डॉज, और इस तरीके से, और XRP है या एडा है, कुछ भी आप अगर रखना चाहते हैं तो आप उसमें रखें, ये सबसे बेहतर है। लेकिन क्योंकि उसकी भी अब एक प्राइस है 250 से तकरीबन ये 300-350 फिर 500 दरहम तक चला जाता है, तो उसकी एक अच्छी खासी, अगर आप पाकिस्तानी अमाउंट में लेंगे तो अगर आप 500 वाला भी लेते हैं तो 30-35 हज़ार रुपये, समझें कि आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ गया। लेकिन इस वक्त टेम्परेरी जो उसका हल है वो ये है कि जैसे ट्रस्ट वॉलेट है या एथेरियम का जो वॉलेट है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी फ़ीस आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन आप कम से कम वो कोइंस जो आपके हैं वो आपके पास रहेंगे। ये नहीं है कि वो कोइंस आ रहे जी वो एक्सचेंज बंद। और जिस तरह FTX का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, FTX से पहले भी बहुत सारी एक्सचेंजेस जो हैं उन्होंने लोगों को धोखा दिया है और वो बंद हो गई हैं, लोगों के फंड जो है ज़ाया हो गए हैं। अभी एक जापानीज़ एक्सचेंज है, उसने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि मार्च तक हम लोग काम कर रहे हैं, मार्च में हम लोग शट डाउन हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो ये तो एक अच्छी बात है कि वो दे ले। अब इस वक्त जो ये वीडियो बनाने का मकसद है, इस वक्त जो मेजर कोइन अपनी एक्सचेंजेस हैं वो प्रॉब्लम कर रही हैं, और उनमें से KuCoin है। KuCoin में अगर आपके फ़ंड हैं तो प्लीज़ अपने फ़ंड्स को आप स्क्वायर करें, अपने फ़ंड को सेव करें, उनको ट्रांसफ़र करें, क्योंकि इस वक्त जो KuCoin कर रहा है वो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस नहीं करती हैं। आपको जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, और जब ऐसी शक्ल हो जाती है ना, ये एक वन रीज़न है कि ये एक्सचेंज अब भागने वाली है या बंद होने वाली है। ठीक है जी, आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। मेरे ज़ाती कुछ फ़ंड थे, कुछ कॉइन्स थे मेरे पास, वो मैंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं, आज ही किए हैं,
और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि कल उसके एक्सचेंज के साथ क्या होगा, लेकिन इस वक्त जो ट्वीट्स और जो उसकी इस वक्त जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि तो वो डेंजरस लग रही है। तो मेरा तो भाई $1 भी जो है वो हलाल का है, मेरी मेहनत की कमाई का है, और मैं तो नहीं चाहूँगा कि वो ज़ाया होगा। उसमें जितने थे मेरे जो भी कुछ मेरे पास उसमें था, मैंने उसको USDT में ट्रांसफ़र किया सारा कॉइन्स को उसको, और वहाँ से फिर मैंने USDT जो है अपनी दूसरी एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर दी है। अभी भी मैं एक्सचेंजेस पे ही हूँ, लेकिन उसके साथ ट्रस्ट वॉलेट में मेरे अच्छा खासे कॉइन्स हैं पड़े हुए हैं, आई होप। और मैं भी अब ये सोच रहा हूँ कि जो लॉन्ग कॉइन्स हैं जैसे शिबा इनू है या और इथेरियम है, BTC है, तो उनको शिफ्ट करने के लिए मैं हार्ड वॉलेट की तरफ जाऊँ। तो यही आपको नसीहत है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसके बारे में ज़रूर सोचें। दूसरा, अब दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है बाइनेंस। अब बाइनेंस की भी कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई हैं। लास्ट वीक में हमारे कुछ जाने वाले दोस्त हैं, वो यूके में होते हैं, तो वहाँ पे उनके 10 BTC बाइनेंस में थे, जिसमें उन्होंने 6 सेल करके उसका पैसा जो है अपने P2P से अपने अकाउंट में, वहाँ पे आप अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किया तो उनका अकाउंट सीज़ कर दिया गया है विदाउट रीज़न। जब उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया, भाई मेरा आपने ये अकाउंट क्यों सीज़ किया है, ब्लॉक्स इसको फ्रीज़ क्यों किया है, तो जी सेफ्टी रीज़न। जी अच्छा जी, सेफ्टी रीज़न क्या है, आप जी दोबारा अपनी आईडी दें, अपना प्रूफ दें। उन्होंने बोला जी ठीक है मैं सारा देता हूँ। सारा देने के बावजूद भी उनका अकाउंट ओपन नहीं हुआ, और अभी 4 BTC उनके जो हैं वो स्टक हो चुके हैं, और उसके साथ यकीनन और भी कॉइन होंगे, एथेरियम होगा या कुछ होगा। ये तो एक मेजर कॉइन की मैं बात बता रहा हूँ। जब उनकी ये न्यूज़ आई और उसके नीचे फिर कमेंट शुरू हुए, तो बहुत सारे बंदों ने फिर कंप्लेंट की, जी मेरा भी उन्होंने विड्रॉवल बंद कर दिया है, मेरा डिपॉजिट बंद कर दिया है, मैं आई कैन नॉट मूव माई क्रिप्टो। तो मतलब पहले P2P बंद किया, फिर उनका अकाउंट ही सीज कर दिया। तो ये मेरे भाई इस वक्त इंतहाई सूरत हाल जो है वो ख़राब है। मैं BTC को या क्रिप्टो को ख़राब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म इस वक्त जो है रिस्की हैं। आप काइंडली कोशिश ये करें कि अपने जो आपके लॉन्ग टर्म्स कोइन है खसूसन, उनको या तो आप ट्रस्ट वॉलेट भी याद रखें बाइनेंस का है, और जो मेटामास है वो एथेरियम का है। मेटामास में क्योंकि फ़ीस ज़्यादा है तो इसलिए लोग बाइनेंस की तरफ आते हैं, ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ करते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। ये इम्पोर्टेंट जो थी न्यूज़ मैंने आपको देनी थी, ताकि आप इससे अवेयर रहें, और अगर आप इससे आपके कुछ कॉइन्स हैं उनको सेव कर लें, ताकि आप एक बड़े फ्रॉड से, एक बड़े लॉस से बच सकें। तो अभी हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ जो हैं, और मैं आपको एक्सचेंजेस की भी लिस्ट दिखाता हूँ, उसमें वॉल्यूम कितना आ रहा है, नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, तो थोड़ा सा आपको जो है आइडिया हो जाएगा उसके बारे में भी। तो हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और वहाँ कुछ कॉइन्स को, कुछ अपडेट्स को, कुछ ट्विटर जो है उसको हम चेक करते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो लें जी, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। थोड़ी सी अच्छी खबर है कि जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, 862 बिलियन इस वक्त, जो मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त इसका फुल मार्केट कैप है 1.37 जो है वो प्लस है, ग्रीन शो कर रहा है। तो उस वजह से जो है मार्केट में हल्की फुल्की सी ग्रीनरी आई है। सबसे पहले हम बिटकॉइन को देखते हैं, तो इस वक्त 16,996 पे चल रहा है। 17,197 को लास्ट 24 आवर में इसने टच किया है, और अभी 17,000 का हो चुका है जी मेरे बात करते करते, और 16,755 इसका लोवेस्ट रहा है। इथेरियम ने 1300 को टच किया है। अगर हम BNB को देखें तो 300 को टच किया है इसने। इस तरीके से अगर XRP को देखें तो 0.41 सेंट को। तो ये ओवरऑल जो है जी सूरत हाल है। शिबा इनू अभी तक स्टक है जी, एक जीरो इजाफे के साथ, 50 के साथ, 917 के साथ, और ये नेगेटिव चल रहा है। इस तरीके से अगर आप सारे कॉइन्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ द बेस्ट है कि आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करें, कॉइन मार्केट कैप को। अगर आप यहाँ आते हैं तो ये एक्सचेंजेस का डाटा है, ठीक है जी। इसमें आपको स्पॉट वगैरह और DX, और अगर हम स्पॉट में भी जाके एक्सचेंजेस को चेक करते हैं तो आप यहाँ आके हम इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम देख सकते हैं, एवरेज लिक्विडिटी देख सकते हैं, लास्ट वीक विजिट, मार्केट, कॉइन, तो ये पूरा आपको नजर आ जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं कि जो कू कॉइन है वो 4 नंबर की इस वक्त कॉइन है, अपना एक्सचेंज है जी। इस वक्त रैंकिंग उसका 4 नंबर है, लेकिन ये इंतहाई इस वक्त जो है वो खतरे में है।
तो ये जो है जी KuCoin आपके सामने है इस वक्त। इसका 7 पॉइंट स्कोर जो है 7 है और बाइनेंस का 9.9 परफेक्ट है। सब कुछ आप यहाँ आके पूरी एक्सचेंजेस के बारे में डिटेल देख सकते हैं। इसी तरीके से आप जो है दोबारा अगर एक्सचेंज में जाते हैं तो डेक्स के प्लेटफॉर्म को चेक कर सकते हैं कि डेक्स में कितने कितने प्लेटफॉर्म हैं। और ये सारी डिटेल्स भाई एक वेबसाइट पे पड़ी हुई है, आप इसको आके कभी भी आके चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखें, ये है DYDX यूनिस्वाप, तो यहाँ को आपको स्वाप और डेक्स भी मिलेंगे। ये ऑलरेडी जो है जैसे मैंने आपको बताया डिसेंट्रलाइज है। यहाँ आपको वॉलेट अपना कनेक्ट करके और उस एप्लीकेशन के साथ आपको करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। तो ये आज की जी इस वीडियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर ली है कि अपने फंड्स को इस वक्त सेव करें, फंड को सेव करें, फंड को सेव करें, क्योंकि इस वक्त हालात बहुत ख़राब है। उसकी जो वजह मुझे समझ आ रही है मेरे भाइयों, वो ये है कि बिटकॉइन क्योंकि स्टक हो चुका है काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से एक ही चैनल में, और एक्सचेंजेस फंस चुकी हैं कि उनके पास इनकम नहीं आ रही। मतलब जैसे ये 16-17 हज़ार पे फंसा हुआ है। पहले कैसे होता था कि 20 हज़ार पे आया तो पटाख से 30 हज़ार पे चला गया, 28 हज़ार पे चला गया। एक्सचेंज ने 20 पे खरीदा, 28 पे सेल कर दिया, 25 पे आया बेचा, 35 पे सेल कर दिया, तो उस वक्त उनको हो रहा था प्रॉफिट। अब क्या है कि अब एक्सचेंजेस फंस चुकी हैं क्योंकि ये मूव नहीं कर रहे हैं, तो उनका जो प्रॉफिट है वो नहीं आ रहा। इस वजह से उन्होंने लोन लिए हुए हैं बहुत बड़े बड़े, और उनकी जो इंस्टॉलमेंट है उनको देने के लिए उनके पास, मुझे लगता है कि उस वजह से उनमें एक प्रॉब्लम आ रहा है। अब आप अगर देखते हैं तो ये पिछले कितने दिनों से ये 20 हज़ार से ऊपर नहीं गया है। ये 21 हज़ार का एक है कोई, और ये भी जो मैं आपको डेट बता दूं तो 5 नवंबर को था। उसके बाद आप कंटिन्यू देखें तो ये एक चैनल में फंसा हुआ है। अगर आप इस चैनल को देखते हैं यहाँ से यहाँ तक जो है एक चैनल में, और ये अगर आप देखें तो पिछले तो जिन अब लोगों में सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि इसमें से प्रॉफिट लेना, और अब उसको जो है वो एक्सचेंजेस को जो है वो प्रॉफिट निकालना और उसको कैरी करना। इसलिए अब एक्सचेंजेस जो है वो बहुत ज्यादा AYR, मतलब अगर आप उनको पैसा दे रहे हैं तो उसके बदले में आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे रहे हैं। तो ये एक ट्रैप है जिसमें आपको वो फंसा रहे हैं, और उसके बाद पता चलेगा कि एकदम से घड़ाम जी वो आपकी कैपिटल भी गया, आपका वो भी गया, और फारग हो गए। तो इसलिए भाई जी एहतियात करें। आज की बस इस वीडियो में यही इतना ही था। ये इंपॉर्टेंट एक अपडेट थी, आपको जरूर क्योंकि देनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बना दूं, ताकि आप भाई जो मेरे वीडियो सुनते हैं या जो भी ट्रेडिंग करते हैं, कम से कम उसका अगर आपका $1 भी बच जाता है तो मुझे खुशी होगी कि इस वीडियो की कीमत मुझे मिल गई। तो इसी के साथ इजाजत दें। अगर वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, और इसी के साथ मुझे इजाजत दें। अपना भी ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज।